ये उम्मुल मुस्लिमी है और शहजादी है सहरा की, इसी के नाज़िनी कदमों से आबादी है सहरा की। ये औरत ये औरत और उसकी गोद में बच्चा जो लेटा है, पैगंबर की बीवी है, वो पैगंबर का बेटा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसवी मीडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। खुदा हाफिज़। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420, बेदावत के खाते क्यों है ये ज़ायद मेहमान? बताओ बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। इंशाल्लाह हराम से बचेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सिर्फ 3 मिसाल मैं दूंगा, सिर्फ 3 मिसाल। ये जो सूद है, सूद, मकई पर लोग पैसा उठा रहे हैं, मकई पर लोग पैसा उठा रहे हैं। 800 रुपया के हिसाब से आप हमको पैसा दे दीजिए, हम मकई आपको 800 रुपये के भाव से देंगे। कर्जा दे रहा है, नफा खींच रहा है, सूद है। इस सूद को आप कुछ नहीं समझ रहे, मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। सूद का 1 पैसा, 1 चवन्नी अगर बच्चे को दे दीजिए, चवन्नी आज दीजिए, उठा करके फेंक देगा, बच्चा फेंक देगा, दुकानदार नहीं लेगा, चवन्नी की कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने 1 चवन्नी सूद लिया, अपनी माँ से 36 बार जिना करने के बराबर है। देखते जाइए। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने ला रहा हूँ, दूसरी मिसाल मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। लोग शराब पी रहे, लोग शराब पी रहे, लोटा का लोटा शराब पी रहे। और मुहर्रम में जितनी शराब को लोगों ने बहाया है, हलक के नीचे उतारा है, अगर वो पैसा बचा लिया जाता तो गरीब की बेटियों की शादी हो जाती। दारू को आपने पिया, दारू का फ़र्क आपको 1 लाइन में बता रहा हूँ, तफसील का मौका नहीं है, तफसील का मौका बिल्कुल नहीं है। 1 लाइन में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। शराब आदमी पी रहा है, एक आदमी पेशाब पी रहा है, एक आदमी पखाना खा रहा है, दूसरा आदमी शराब पी रहा है। कौन बदतर है? जो पखाना खा रहा है वो बदतर नहीं है, जो पेशाब पी रहा है वो बदतर नहीं है। अंदर की चीज़ को अंदर ले रहा है। अक्लमंद आदमी भी कहेगा पागल है इसलिए पेशाब पी रहा है, पागल है इसलिए पखाना खा रहा है। जो शराब नीचे हलक के नीचे उतार रहा है, ये पेशाब पीने वाले से भी बदतर है। पेशाब बदन को लगे, कपड़े को लगे, धो लो, पाक हो जाता है, लेकिन जब शराब हलक के नीचे जाता है तो दिल नापाक हो जाता है। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, एक छोटी सी मिसाल आपके सामने आ रही है। लोग शादी के मौके से, जब शादी होती है तो बेटे को पाल पोस करके जवान करते हैं, घोड़े को बाज़ार में बेचने के लिए। इस बाज़ार में ये इस घोड़े की क्या कीमत होगी? जाहिल से जाहिल घोड़ा है, जाहिल से जाहिल बेटा है, 2 लाख अपाचे प्लस सामान, 2 लाख अपाचे प्लस सामान, 2 लाख बुलेट प्लस सामान। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, आपने ले लिया, आपने ले लिया। एक नुक्ते की बात याद रखिए, मोहल्ले में, समाज में अगर शादी, लेन देन की शादी है और काजी निकाह पढ़ा रहा है और वो पैसा काजियाने में मिला तो मस्जिद के लिए हलाल नहीं है। ध्यान रखिएगा, काजियाना है, लेन देन की शादी है, बेटी वाले से लड़का ने लिया है और काजी को वही पैसा दिया है, इधर से आया है उधर दिया है, ये पैसा रिश्वत का पैसा है। मस्जिद में रिश्वत का पैसा आएगा। मस्जिद पाक है, अल्लाह का घर है, उसको अगर नापाक करेंगे तो अल्लाह मुक़द्दर ख़राब कर देगा। मस्जिद में के लिए ये पैसा हलाल नहीं है। आज से दिमाग से हटा लीजिए। ये 5000, 5051, 5053, 5054, इसको हटाइए। ज़्यादा 54 कीजिएगा तो अल्लाह कनकट्टा बना देगा। ये 54-58 को हटाइए। अगर ऐसी शादी हो रही है जो बगैर पैसे के है, बगैर लेन देन के है, उसका काजियाना मिले तो मस्जिद में लगाइए। अगर लेन देन की शादी है तो उसका काजियाना अगर आपने मस्जिद में लगाया, अल्लाह पैर तोड़ देगा। याद रखिए, ये हराम है, रिश्वत है। आपको समझ में नहीं आया रिश्वत का क्या मतलब हुआ? रिश्वत का क्या मतलब हुआ मैं बता रहा हूँ। एक आदमी ने बकरा पोसा है, बकरी वाला उस बकरे के पास बकरी लेकर के आता है और बकरा वाला कहता है कि जब तुम्हारी बकरी पर मेरा बकरा चढ़ेगा मैं तुमसे 500 रुपये लूँगा। ये पैसा कितना गंदा है? इससे भी ज़्यादा गंदा वो पैसा है जो बेटे वाला बेटी से लेता है।
अब बताइए, लेना है तो हाथ उठाइए। हाँ, वही लोग हाथ उठा रहे जिनकी शादी हो चुकी है, अब इनको मिलने वाला है ही नहीं। कहनों के उठते गरीब और बेटी, सामान मांगे छे 2-5 पेटी। कहनों के उठते गरीब और बेटी, सामान मांगे छे 2-5 पेटी। घोड़ा से बदतर छे आज को जवान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। ध्यान रखिएगा, अगर बेटी वाला कह रहा है आपसे कि मेहमान को लेकर के आइएगा, 50 मेहमान को लेकर के आइएगा, तो 50 पर 1 का भी इजाफा मत कीजिएगा। कि लोग कहते हैं कि बड़े बूढ़े को जोड़ लो, बच्चा को छोड़ दो। ये बच्चा भी इन बाप का है क्या? इनको नहीं जोड़ा जाएगा, ये तो बाप से ज़्यादा खाता है। बच्चा को लोग छोड़ देते हैं, बड़े को लोग जोड़ लेते हैं। अब मैं आपको नुकसान बताने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बगैर दावत के अगर कोई किसी के यहाँ चला गया और खा लिया, उसकी मिसाल कुत्ते की तरह है जो खाते खाते सीने तक खाता है, गले तक खाता है। जब सांस लेने की जगह नहीं, उल्टी कर दिया। जब पेट खाली हुआ, उसी उल्टी को मुंह में ले लिया। इससे भी बदतर वो आदमी है जो बगैर नाम के, बगैर दावत पूरी करने के लिए जा रहा है। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान? बताओ कैसे बचे ईमान? बताओ कैसे बचे ईमान? इंशाअल्लाह आज के बाद पाबंदी करेंगे, ऐसी दावत में नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, माँ बहनों के हवाले से, बच्चे के हवाले से 2 नमूना दूंगा। आपका जलसा ख़त्म कर रहा हूँ। आपने मुझे कामयाब कर दिया। उम्मीद नहीं थी कि जलसा सन्नाटे में आप सुन रहे हैं, नींद भी आ रही है, जम करके आ रही है, लेकिन आप हौसले के साथ सुन रहे हैं। आपसे ज़्यादा मैं आपके बच्चों को मुबारकबादी देता हूँ कि ये भी जाग रहे हैं, झटका तक नहीं आया। दुआ कीजिए, अल्लाह सबको अल्लाह कबूल फरमाए, सबको कबूल फरमाए। माँ बहनों के हवाले से सुनाता हूँ और बच्चे के हवाले से सुना रहा हूँ, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। औरत का ऐब और हुनर, ये मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। अच्छाई और बुराई। औरत में अच्छाई क्या है, औरत में बुराई क्या है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, इसको बताऊंगा। औरत के पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? कुंवारे लोग हाथ मत उठाइए। गलती कर दी है, ठीक है, लेकिन सुनेंगे, समझेंगे और अमल भी करेंगे। एक बूढ़े ने 90 साल की उम्र में शादी किया। पूरी बस्ती में, ओ इतना बड़ा बूढ़ा, शादी का जोश। वो बेचारा बोल रहा है कि तुम्हें क्या पता कि शादी हमने किस मकसद से किया। लोगों को पता नहीं चला। बेटी भी खफा, बेटा भी खफा। हम लोग जब मौजूद थे खिदमत के लिए, इस बूढ़े को क्या ज़रूरत थी शादी की? इत्तिफाक से बूढ़ा बीमार पड़ गया, दस्त आने लगे। और जिस कमरे में बूढ़ा था बीमार पड़ा हुआ, वो कमरा बदबू से महक गया। न बेटा जा रहा है, न बेटी जा रही है, किसी की हिम्मत वहाँ जाने की नहीं है। और कपड़ा के बदलने वाली कौन है? औरत है। कपड़ा को बदलने वाली कौन है? बीवी है। नहाने वाली कौन है? बीवी है। बुढ़ापे में कोई काम नहीं आएगा, बीवी काम आएगी। दूसरे नमूने को ज़रा ध्यान में रखिए। नई दुल्हन है, शादी हुई है, क्या हुआ है मजलिस में? मजलिस में सिर्फ क्या किया है? मजलिस में सिर्फ ये हुआ है कि लड़की ने कहा मुझे कबूल, लड़का ने कहा मुझे कबूल, इसने कहा मुझे कबूल, उसने कहा मुझे कबूल। अब इस लड़की की ज़िंदगी का इनकलाब देखिए। शौहर के घर को अपना घर समझती है, शौहर के दुश्मन को अपना दुश्मन समझती है, शौहर के दोस्त को अपना दोस्त समझती है। सिर्फ अपनी ज़बान से ईजाब कबूल किया है, निकाह को कबूल किया है। असर देखिए, शौहर के घर को अपना घर समझ रही है, बाप के घर को अपना घर नहीं समझ रही है। शौहर के घर को अपना घर समझ रही है। बाप के दुश्मन को, बाप के दोस्त को अपना दोस्त, अपना दुश्मन नहीं समझती। शौहर के दुश्मन को अपना दुश्मन समझती है और शौहर के दोस्त को अपना दोस्त समझती है। हमने कलिमा पढ़ा, खुदा के दुश्मन को हम दुश्मन नहीं समझते, रसूल के दुश्मन को हम दुश्मन नहीं समझते। उस लड़की से भी हम बदतर हैं।
तीसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। लड़की बदतमीज़ है, बदसूरत है, मर्द तलाक नहीं दे रहा। लोगों ने कहा, माँ ने कहा तलाक दे दो, बाप ने कहा तलाक दे दो, बाप ने कहा तलाक दे दो, बदतमीज़ औरत है, तलाक दे दो, बदसूरत औरत है। तो क्या कहा, मैं तलाक इसलिए नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे लिए मुसीबत है। अगर तलाक दे दूंगा, ये शादी नहीं करेगी, ये अपने लिए मुसीबत होगी, दूसरे से शादी करेगी, उसके लिए मुसीबत होगी। बेहतर यही है कि दुनिया राहत में हो, मैं मुसीबत में हूँ। तीसरा नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूँ। मुरीद ने आकर के कहा, शागिर्द ने आकर के कहा, आपकी बीवी बदतमीज़ है, बदसूरत है, तलाक दे दीजिए। तो उस्ताद ने क्या जवाब दिया, मैं तलाक नहीं दे सकता, मैंने कोई गुनाह किया था इसलिए ऐसी बीवी मिली, उसने कोई नेकी की थी इसलिए मुझ जैसा शौहर मिला। इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ का नाम आप जानते ही हैं, हाजरा नाम है। किसकी बेटी है? बादशाह की बेटी है। निकाह किससे हो रहा है? एक दुर्वेश से हो रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गरीब आदमी से निकाह हो रहा है, गरीब से निकाह हो रहा है। बादशाह की बेटी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ बादशाह की बेटी है, लेकिन गरीब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शादी हो रही है। पूछा, गरीब के हाथ में बेटी दे रहे हो? ये किसी के यहाँ रानी बनती, इसके यहाँ तो नौकरानी बन जाएगी। तो कहा कि दूसरे के घर में अगर रानी बने इससे बेहतर है इस पैगंबर के यहाँ मेरी बेटी नौकरानी बन करके रहे। यही माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, इसी गैरत से इंसान और के सांचे में ढलता था। ये वो औरत है, ये वो औरत है कुर्बान जिसकी शराफत पर ये ऐसी माँ है ये ऐसी माँ है माए रश कि खाएं जिसकी किस्मत पर ये उम्मुल मुस्लिमी है और शहजादी है सहरा की, इसी के नाज़िनी कदमों से आबादी है सहरा की। ये औरत ये औरत और उसकी गोद में बच्चा जो लेटा है पैगंबर की बीवी है, वो पैगंबर का बेटा है। नमूना दे रहा हूँ कि औरत की बुराई क्या है। 3 बुराई औरत में होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप तालीम नहीं करेंगे, ताकीद नहीं करेंगे, अच्छा माहौल नहीं देंगे, अपनी बीवी को तालीम नहीं करेंगे, ताकीद नहीं करेंगे, तो आपकी बीवी के अंदर 3 बुराई होगी। पहली बुराई क्या होगी? मुजरिम होगी, लेकिन दूसरे के सामने आंसू बहा करके मासूम बनना चाहेगी। जालिम होगी, दूसरे पर जुल्म करेगी, लेकिन झूठ बोल करके मजलूम बनेगी। दिल से आमादा होगी, ज़बान से नाना करेगी। दूसरी बुराई बता रहा हूँ। मौलाना अब्दुल रफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह को प्यारे हो गए, कहते थे कि औरत में एक बीमारी है, लालची बहुत होती है। जेवर का लालच, कपड़े का लालच, कपड़े का लालच, जेवर का लालच, जेवर का लालच, कपड़े का लालच। इन दोनों लालच से अगर औरत निकल गई तो आयशा और फातिमा बन जाएगी। ये लालच ही औरत को बर्बाद करती है, ये लालच से औरत बर्बाद होती है। लालच बहुत है। कपड़ा दुनिया जहान का पेटी में भर करके रखा है, पूछिए कपड़े हैं को? हाँ हैं, 2-4 चीथड़े हैं। बर्तन दुनिया जहान का भर करके रखा है, अगर आप पूछिए कि बर्तन है कहाँ है? 2-4 ठेकड़े हैं। जूता चप्पल दुनिया जहान का भर करके रखा है, पूछिए तो कहाँ? 1-2 लेथड़े हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। 4 औरत पर अजाब आया। क्यों आया? नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। 4 औरत पर अजाब आया। पहली औरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी पर अजाब आया। क्यों? दीन की नाकदरी करने की वजह से। दूसरी औरत पर अजाब आया, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पर अजाब आया, मेहमान की नाकदरी करने की वजह से। तीसरी औरत पर अजाब आया, अबू लहब की बीवी पर अजाब आया, चुगलखोरी करने की वजह से। औरत की बीमारी बता रहा हूँ। औरत बेवकूफ़ भी होती है, उसमें बेवकूफ़ी होती है। औरत मक्कार भी होती है, मक्कारी होती है। मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। शमून अलैहिस्सलाम पैगंबर है। बादशाह ने लालच दिया, उस गरीब के यहाँ तुम्हें जेवर नहीं मिलेगा, उस गरीब के यहाँ तुम्हें कपड़ा नहीं मिलेगा, मेरे पास आ जाओ, अपने शौहर का हाथ बांध दो, अपने शौहर का पैर बांध दो। जब वो पूछे कि पैर क्यों बांध रही हो, हाथ क्यों बांध रही हो, तो कह देना कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो मजाक कर रही थी। उसने अपने शौहर का हाथ बांध दिया, उसने अपने शौहर का पैर बांध दिया, जेवर के लालच में, कपड़े के लालच में, कपड़े के लालच में, जेवर के लालच में उसने पैर बांध दिया, हाथ बांध दिया। दुश्मन आया, पकड़ करके लेकर के चला गया। जेवर के लालच में अपने पैगंबर शौहर को बादशाह के यहाँ गिरफ्तार करा दिया। 2 वजह से बेवकूफ़ी थी। बेवकूफ़ी क्या है? मक्खी की तरह।
मक्खी को ये मालूम नहीं है कि पखाना पर बैठना नहीं चाहिए, मिठाई पर बैठना चाहिए। मक्खी सब पर बैठ जाती है। उसी तरह औरत है, उसको अपने शौहर पर बैठना चाहिए, वो गैर मर्द के साथ भी बैठ जाती है। दूसरी चीज़ क्या है? मक्कारी है। जब शौहर ने कहा हाथ क्यों बांध रही हो, जब शौहर ने कहा कि पैर क्यों बांध रही हो, तो कहा कि आपका जोर आजमा रहे हैं। क्या उज़्र कौम को है तरक्की की बात में, रग़बत के साथ खुद है वो लीडर के हाथ में। तालीम दुख्तरा से ये उम्मीद है ज़रूर, नाचे दुल्हन खुशी से खुद अपनी बारात में, नाचे दुल्हन खुशी से खुद अपनी बारात में। दो कमी औरत के अंदर होती है और तीन ऐब होते हैं। जो जिस औरत के अंदर दीनदारी नहीं, उसमें दो कमी होती है और तीन ऐब होते हैं। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दो कमी क्या होती है? दीन की कमी होती है, दीनदारी नहीं होती। दूसरी कमी क्या होती है? अकल की कमी होती है। अकल की भी कमी होती है, दीनदारी की भी कमी होती है। दो कमी होती है। तीन ऐब होते हैं। औरत गाली ज़्यादा बोलती है, पहला ऐब। लानत मलामत ज़्यादा करती है, बेटे को गाली दे दिया, शौहर को गाली दे दिया, किसी को नहीं छोड़ा, बस चले तो खुदा को भी नहीं छोड़े, गाली बोलती है। ये पहला ऐब है। दूसरा ऐब नाशुक्री बहुत करती है। सब कुछ है, कहाँ कुछ है? कुछ भी नहीं है। हम तो इस घर में मुसीबत ही उठा रहे हैं, नाशुक्री है। तीसरी बात क्या है? मक्कारी बहुत है। एक औरत की एक किताब है हदीस की, उसका नाम है सुनन कुबरा बैहकी। उस किताब में लिखा है कि एक औरत थी, मक्कार थी। एक दीनदार आदमी को उसने अपने जाल में फंसाया। कहा कि मैं बीमार हूँ, ज़रा पानी पर आकर के दम कर दो। मैं बीमार हूँ, ज़रा तेल पर आकर के दम कर दो। बेचारा दीनदार जवान आदमी चला गया उसके घर। उसने दरवाज़ा लगा दिया, कहा तुम्हें तीन काम करने के लिए मैंने बुलाया है। ये शराब का प्याला है, या तो शराब पियो, ये लड़का है इसे कत्ल करो, या मुझसे ज़िना करो। तीन काम करने पड़ेंगे, वरना मैं शोर करके तुम्हें बदनाम कर दूंगी। प्लान बना लिया उसने। ये बेचारा जवान फंस गया। अब इसने सोचा कि सबसे आसान काम यही है कि शराब पी लेते हैं। इसने शराब को सबसे हल्का समझा, लेकिन जैसे ही शराब इसने पिया, नशा चढ़ गया। उस लड़के को कत्ल कर दिया, इस औरत से जिना किया। शराब ने किसी बीमारी को नहीं, बुराई को नहीं छोड़ा, सारी बुराई करा दी। हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। ये तर्ज एहसान करने का तुम्हीं को ज़ेब देता है। ये तर्ज एहसान करने का तुम्हीं को ज़ेब देता है। मरज़ में मुब्तला करके मरीज़ों को दवा देना, मरज़ में मुब्तला करके। बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ, यह आखिरी पैगाम है। आखिरी पैगाम तक आपने हमारा साथ दिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुना रहा हूँ, नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। बाप ने अपने बेटे को मकतब में डाला है, मकतब में डाला है। बच्चा कुछ पढ़ नहीं रहा है, न उसे कुरान याद है, न कुरान पढ़ पा रहा है, और न उर्दू पढ़ पा रहा है। कुछ नहीं पढ़ पा रहा है, कुछ नहीं पढ़ पा रहा है। उर्दू भी नहीं पढ़ सका, कुरान भी नहीं पढ़ सका। बाप ने उस्ताद से पूछा, तुम्हारे मकतब में मैंने अपना बच्चा भेजा, लेकिन कुछ पढ़ करके इसने नहीं दिया, बात क्या है?
तो कहा कि कुत्ता अगर 7 समंदर में गुस्ल करे पाक नहीं होता। ईसा अलैहिस्सलाम गधा पर बैठ करके मक्का गए, हज करके आए। ईसा अलैहिस्सलाम तो हाजी हो गए, गधा हाजी नहीं हुआ। इस बच्चा तो बच्चा है, लेकिन बच्चे को इस्तेदाद नहीं है, इसलिए पढ़ नहीं सका। दूसरा नमूना लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। उस्ताद ने कहा तुम मेरे बच्चे को ज़्यादा मारते हो, दूसरे के बच्चे को नहीं मारते हो, हमारे बच्चे को ज़्यादा मारते हो। क्यों हमारे बच्चे को ज़्यादा मारते हो? कहा तुम्हारे बच्चे को इसलिए मारता हूँ कि तुम्हारा बच्चा बादशाह का बेटा है, तुम्हारे बाद वो बादशाह बनेगा। अगर उस पर सख्ती नहीं करूँगा वो अच्छा बादशाह नहीं होगा। आम आदमी का बेटा है, वो कहीं चला जाएगा, उसकी गलती को लोग नहीं पकड़ेंगे, लेकिन बादशाह का बेटा जब गलती करेगा तो लोग उसकी गलती को पकड़ेंगे। उसकी गलती होगी, उसके बाप की भी गलती होगी, उस्ताद की भी गलती होगी, इसलिए उसके बच्चे को कम सज़ा देते हैं, तुम्हारे बच्चे को ज़्यादा सज़ा देते हैं। तो लाठी लेकर के जाइएगा उस्ताद को मारने के लिए, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए तीसरा नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा। उस्ताद घोड़े पर सवार हैं और बच्चा पैदल चल रहा है। बच्चा पैदल है, उस्ताद घोड़े पर सवार हैं, बच्चा का पसीना छूट रहा, बादशाह का बेटा है। बादशाह ने कहा बात क्या है? मेरा बेटा पैदल चल रहा है, तुम घोड़े पर सवार हो। कहा कि ये बादशाह बनेगा, इसके पीछे लोग पैदल चलेंगे। जब ये पैदल का मज़ा नहीं जानेगा, पैदल की तकलीफ़ नहीं जानेगा, तो दूसरे पर ये जुल्म कैसे नहीं करेगा। तीसरा नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। बादशाह, एक बच्चे ने उस्ताद से सवाल किया तुम मुझे बगैर किसी गलती के सज़ा क्यों देते हो? मेरा कोई जुर्म नहीं होता, तुम मुझे मारते क्यों? तुम मुझे क्यों मारते हो? मेरा कोई कसूर नहीं, मैं सबक सुनाता हूँ, फिर भी तुम मुझे मारते हो। का मारने की वजह यह है कि तुम आगे चल कर के बादशाह बनोगे और तुम दूसरे पर कोड़ा बरसाओगे। जब तुम्हें मार खाने की तकलीफ़ मालूम नहीं होगी तो तुम्हारा जुल्म से हाथ कैसे रुकेगा। आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। उस्ताद पर लाठी उठाने के लिए मत जाइएगा, जैसे उस्ताद पर लाठी उठाइएगा आपका बच्चा इल्म से महरूम हो जाएगा। आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बुढ़िया आई अपना बेटा रखने के लिए, मेरे बेटे को पढ़ा दो। कहा ठीक है पढ़ा देंगे। एक दिन बुढ़िया देखने के लिए आई, बच्चा क्या खा रहा है, बच्चा क्या पी रहा है, तो देखा कि उस्ताद मुर्गा खा रहे हैं और बच्चा सूखी रोटी खा रहा है। बच्चा सूखी रोटी खा रहा, बुढ़िया को जलाल आ गया कि मेरे बच्चे को जान से मारने के लिए मैंने भेजा है, तुम रोटी खा रहे हो, तुम इसको सूखी रोटी दे रहे हो, खुद मुर्गा खा रहे हो। तो बुढ़िया को कहा कि अभी ये मुर्गा खाने के लायक नहीं हुआ है, जब ये मुर्गा खाने के लायक हो जाएगा तब ये मुर्गा खाएगा। बुढ़िया को समझ में नहीं आया, उस्ताद को समझ में आ गया कि इसको समझाना होगा। उस्ताद ने हड्डी फेंकी, मुर्गे की हड्डी फेंकी, उसको कहा कुम बिइज़्निल्लाह असली हालत में लौट जाओ। मुर्गा लौट गया। अब बुढ़िया को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये आदमी तो बहुत पहुंचा हुआ है। कहा जब तुम्हारा बच्चा इस लायक हो जाएगा तो वो भी मुर्गा खाएगा। बेहुनर होकर जो बैठो ताने हाली सुनो, बाहुनर होकर जो चमको कौम की गाली सुनो, बाहुनर होकर जो चमको कौम की गाली सुनो। इससे बेहतर है ये अकबर हमको तो पीरे तरीक़त ने यही दी है सलाह। शेख बन के बैठ जाओ डट के कव्वाली सुनो, शेख बन के बैठ जाओ डट के कव्वाली सुनो। कव्वाली सुनने वाले हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए आप लोगों का जनाजा पढ़ा करके ही जाना होगा। आप लोग हमसे ज़्यादा समझ रहे हैं, इससे पता चलता है कि ज़्यादा इम्तिहान आपका नहीं लेना चाहिए। आखिरी नमूना दे रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बिल्कुल आखिरी नमूना सुना रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, आखिरी नमूना है, ध्यान दे करके सुनिएगा। एक साहब थे, उसका नाम, बहुत बड़े शायर थे, उनका नाम था अली हज़ीम। बैठे हुए थे, एक आदमी बढ़िया सा कपड़ा पहन करके आया, बहुत अच्छा कपड़ा पहन करके आया। इनको ये लगा कि शायद ये प्रोफेसर होंगे, डॉक्टर होंगे, कोई अल्लामा होंगे, कोई मौलाना होंगे। वो एक नंबर का जाहिल था, सिर्फ लिबास से लग रहा था कि पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। जब वो आया
तो इन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसका नाम यूसुफ था। तो वो क्या कहता, ईसफ। समझ में आ गया, इतने एक नंबर का जाहिल है। वो जो पैर समेट करके बैठे हुए थे कि ये बड़ा आदमी होगा, पैर फैलाया कि जब तू ईसफ है तो मुझे पैर फैलाने की क्या ज़रूरत है, पैर समेटने की ज़रूरत क्या है। दूसरा नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। मजलिस है, जलसा हो रहा, खिताब हो रहा है, एक मसले की बात आ गई। रमज़ान का दिन हो, सूरज गुरूब हो जाए, सूरज गुरूब हो जाए तो देर नहीं करना चाहिए, जल्दी से इफ्तार खोलना चाहिए। एक आदमी बैठा हुआ था, चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ नहीं बोल रहा था। कहा कि भाई तुमको मसला समझ में आ? कहा हाँ समझ में आ गया। जिस दिन सूरज ही गुरूब ना हो उस दिन क्या करना चाहिए? कहा कि तुम्हारा खामोश रहना ही बेहतर है। एक औरत आई, नई दुल्हन किसी से बोलती ही नहीं है, सास भी परेशान कि नई दुल्हन ज़बान मुंह में है, बोलती नहीं है। तो बहू से कहा कि समाज में खिल्ली उड़ रही है कि बहू तो है, मुंह में ज़बान है, बोलती नहीं है, तुम बोला करो। तो बहू कहती है कि अम्मी जान मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। कहा बोलो। क्या बोलो? बहुत दिनों के बाद बोल रही थी, सबके कान खड़े होके कि पता नहीं क्या बोल रही है। तो बहू कहती है अगर तेरा बेटा इंतकाल कर जाए तो दूसरी जगह मेरी शादी कराओगे कि नहीं कराओगे? कहा कि बेटी तेरे खामोशी रहना बेहतर है। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, गुरु भी साथ में है, चेला भी साथ में है, दोनों का सफ़र हो रहा है। बार बार चेला कह रहा है कि गुरुजी डर लगता है, गुरुजी डर लगता है। कह रहे भाई डरने की क्या बात है, अपना ही मोहल्ला है, मीरगंज है, रंगपुरा है, रंगपुरा है, मीरगंज है, डरने की क्या बात है, चलते रहो, एक दो कोस और जाना है और घर पहुंच जाएंगे। कहा गुरुजी डर लग रहा है, गुरुजी डर लग रहा है। उस्ताद तो उस्ताद होता है, बाहर को भी जानता है, अंदर को भी जानता है। कहा कि बेटे ऐसा लगता है तुम्हारे पास पैसा है। कहाँ पैसा है? कहाँ निकालो। पैसा निकाला और नदी में फेंक दिया। जब सफ़र करने लगे अब उस लड़के से पूछा कि अब डर लगता है? कहा कि नहीं अब डर नहीं लग रहा है। बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है जिंदगी का लुत्फ़ तो दिल का सुरूर है। घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, नाजा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है। अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा है होनहार, अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा है होनहार, माइल है नेकियों पे बुराई से दूर है, माइल है नेकियों पे बुराई से दूर है। इंशाअल्लाह बेटे को तालीम के लिए फारिग करेंगे, कुरान और उर्दू सिखाएंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक मिसाल है, उस पर इसको ख़त्म कर रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट खर्च होगा, आपका जलसा ख़त्म हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपका जलसा ख़त्म हो रहा है, 2 मिनट की मिसाल है। आप पहले बच्चा को मुसलमान बनाइए, उसके बाद डॉक्टर बनाइए इंशाअल्लाह। पहले मुसलमान बनाइए, अगर आपने मुसलमान नहीं बनाया, डॉक्टर बना दिया, यही बच्चा आगे चल कर के सलमान रुश्दी बन जाएगा, यही बच्ची आगे चल कर के तस्लीमा नसरीन बन जाएगी। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक बच्चा था, लिखा है बादशाह उसके घर में आया, वज़ीर का बेटा था। बादशाह ने पूछा उस लड़का से कि मेरा घर अच्छा है कि तुम्हारे बाप का घर अच्छा है? तो बच्चे का जवाब सुनिए, अल्लाह आपके बच्चों को भी ऐसा होनहार बच्चा बनाए, आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा आ चुका है। उस बच्चे से पूछा बादशाह ने कि तेरे बाप का घर अच्छा है या मेरा घर अच्छा है? तेरा बाप वज़ीर है और मैं बादशाह हूँ। बादशाह का तू बेटा, वज़ीर का बेटा है, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे घर आया हूँ, मेरा घर अच्छा है या तुम्हारे बाप का घर अच्छा है? कितना प्यारा उस बच्चे ने जवाब दिया। बच्चे का बचपन बताता है इसकी जवानी किस कदर रोशन होगी। उस बच्चे ने कितना प्यारा जवाब दिया कि बादशाह सलामत, इस वक्त तुम्हारा घर अच्छा नहीं है, इस वक्त हमारा घर अच्छा है। कहा कि वो कैसे? कि बादशाह मेरे घर में है, मेरे घर से अच्छा बादशाह का घर नहीं है। बादशाह ने सोच लिया कि इस बच्चे का मुस्तकबिल बहुत रोशन होने वाला है। बादशाह के हाथ में अंगूठी थी, तो बादशाह ने बच्चे से पूछा कि अंगूठी, इससे अच्छी कोई चीज़ तुमने देखी है? तो बादशाह के सामने उस बच्चे ने कितना प्यारा जवाब दिया है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह आपको ऐसा होनहार बेटा अता फरमाए। बादशाह ने पूछा कि इस अंगूठी से अच्छी कोई चीज़ तुमने देखा है? कहा कि हाँ, वो हाथ जिसमें ये अंगूठी है।
तीसरा नमूना दे रहा हूँ, माँ ने अपने बच्चे से कहा है कि बेटा जब जंगल में रहना, बाद बहियार में रहना, भूत को देखना, डरना नहीं, भागना नहीं। जब भागोगे नहीं तो भूत भाग जाएगा, अगर भागोगे तो भूत तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तो लड़का कहता है कि अम्मा, अगर भूत की माँ ने भी अपने बच्चे को बता दिया कि बेटा इंसान को देखना तो भागना नहीं, तब क्या होगा? माँ ने कहा कि अब तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, तू तो कौवे का बच्चा कौवे से ज़्यादा चालाक है। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत थानवी कहते हैं कि बच्चा सामने आया, मैंने पूछा कि तू कहाँ पढ़ता? कहा स्कूल में पढ़ता। कहा मदरसा में क्यों नहीं पढ़ता? कहा बाप पढ़ाता ही नहीं है, स्कूल में पढ़ा रहा है, मदरसे में नहीं पढ़ाता। कहा कि बेटा ये बताओ अंग्रेज़ी अच्छी है या अरबी अच्छी है? कहा अरबी अच्छी है। बच्चा कह रहा है, स्कूल का बच्चा है, बाप उसे स्कूल भेज रहा है, वरना बच्चा क्या है मदरसा आता, बाप उसको स्कूल भेज रहा, बच्चा मजबूर है। उस बच्चे ने कहा कि अरबी अच्छी है। कहा अरबी क्यों? कहा कुरान अरबी में है। कहा कि वाह साहब कितना प्यारा जवाब दिया। कहा कि बेटे अरबी पढ़ने से, कुरान पढ़ने से बड़ी नौकरी नहीं मिलती है, अंग्रेज़ी पढ़ने से बड़ी नौकरी मिलती है। कहा इससे क्या हर्ज है? जो आदमी कुरान पढ़ता है, अल्लाह लोगों के दिल में डालता है, इस कुरान पढ़ने वाले की खिदमत करो, इसकी ज़रूरत पूरी करो। कहा कि इससे बड़ी बड़ी नौकरी तो नहीं मिलती। कहा नौकरी नहीं मिलती है, इज़्ज़त मिलती है। लोगों के दिल में अल्लाह बात डालता है, इनकी खिदमत करो, लोग उनको हदिया देते हैं, लोग उनकी खिदमत करते हैं, लोग उनकी हाजत पूरी करते हैं। कहा कि बेटे अल्लाह करे कि तुम्हारा रोशन ज़मीर, तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल की तरफ चला जाए। ध्यान दीजिएगा, आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। 2 साल हो गए, बच्चे ने 15 पारे पढ़े, 15 पारे बाकी हैं। नाजरा पढ़ रहा है, 15 पारे हुए 2 साल में, 2 साल और लगेंगे तो पूरा कुरान ख़त्म कर लेगा। एक स्कूल का मास्टर उस बच्चे से पूछता है क्या पढ़ रहे हो, स्कूल क्यों नहीं आते? कहा मदरसे में पढ़ रहा हूँ, 15 पारे हुए हैं, 15 पारे और हो जाएंगे, कुरान ख़त्म हो जाएगा तो स्कूल आ जाऊँगा। तो बच्चे के बाप से मास्टर साहब ने कहा कि तुमने इसे कहाँ भेजा, स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? कहा अभी ये कुरान पढ़ रहा है, उर्दू पढ़ रहा है, जब उर्दू मुकम्मल कर लेगा, कुरान मुकम्मल कर लेगा तब स्कूल आएगा। कहा कुरान पढ़ने में, उर्दू पढ़ने में कितने साल लगे? कहा 15 पारे पढ़े हैं, 2 साल लगे हैं, 2 साल और लगेंगे तो मुकम्मल कर लेगा। कहा इन्ना लिल्लाह, तूने 2 साल बर्बाद कर दिया और 2 साल और पढ़ाओगे तो और बर्बाद हो जाएगा। लेता है नाम गर्मिए दिल से खुदा का कौन, लेता है कौन नाम गर्मिए दिल से, लेता है नाम कौन गर्मी, लेता है कौन गर्मिए दिल से खुदा का नाम। अब कौन ध्यान बांध के करता है राम राम, लेता है कौन गर्मी दिल से खुदा का नाम। अब कौन ध्यान बांध के करता है राम राम। मजहब को दूर ही से किया जाता है सलाम, कोठी पे है फरोग तो रौनक पे है गोदाम, कोठी पे है फरोग तो रौनक पे है गोदाम। उलझा हुआ है चंद स्कूल में हर एक, उलझा हुआ है चंदो स्कूल में हर एक। कर सका तो क्यों रहा अब कर क्यों पछताए, कर सका तो क्यों रहा अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से पाए, अमवा कहाँ से पाए। पाथे दिन पाथे गए हरी से कियो नहीं, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत।
इंशाल्लाह 3 काम करेंगे, 3 काम छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। 3 काम छोड़ देंगे, गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अर्हमना वरहमहुम फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना वरज़ुक़हुम फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अहदि लना वहदि लहुम फ़इन्नका खैरुल हादीन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना वफ़्तह लहुम फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वग़फ़िर लहुम फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन। ए अल्लाह, हम सबको अपनी इबादत के लिए, रसूल के इताअत के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए कबूल फरमा। दुनिया की शराफत और आखिरत की इज़्ज़त अता फरमा। हम सब के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, रुसवाई और ज़िल्लत के फ़ैसले ना फरमा। दीन और दुनिया दोनों की भलाई अता फरमा। अल्लाह हमारे बूढ़ों की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, इनका साया तादेर कायम फरमा। जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फरमा। मरने से पहले पहले कलिमा और ईमान पर ख़त्म नसीब फरमा। हमारे जवानों को कबूल फरमा, गलत माहौल से, गुनाह से, गलत रोज़ी से निकाल कर दीन की हिफाजत, दीन के शाद के लिए कबूल फरमा। हमारी माँ और बहनों को कबूल फरमा, पर्दा और नमाज के लिए कबूल फरमा। अल्लाह पर्दा और नमाज के लिए कबूल फरमा। फ़ातिमा और आयशा का नमूना बना, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बना। अल्लाह फ़ातिमा और आयशा का नमूना बना। ए हमारे परवरदिगार, हमारे बच्चों को कबूल फरमा, सीरत और सूरत का मालिक बना, ज़ाहिर और बातिन का एक और नेक बना। इन बच्चों से हमारे मुस्तकबिल को रोशन फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। ए मेरे परवरदिगार, जिसके घर और जिसका ये जलसा है और साहिब खाना ने अकीका के नाम पर यह जलसा किया है, ए अल्लाह इनके बच्चों को कबूल फरमा, इनके बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमा, इनको मुसीबत से, आफत से, हादसे से बचा। ए अल्लाह इनको शराफत दुनिया की और आखिरत की इज़्ज़त अता फरमा। ए अल्लाह इन बच्चों से माँ बाप के मुस्तकबिल को रोशन फरमा। अल्लाह इन बच्चों को इल्म और हुनर का मालिक बना, ज़ाहिर और बातिन का एक और नेक बना। इन बच्चों को सीरत और सूरत का मालिक बना। इन बच्चों से मुस्तकबिल को, घर वाले के मुस्तकबिल को रोशन फरमा। अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।